सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय कुमार चतुर्वेदी दश रूपक पुस्तक के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए एक बार पुनः आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। आज के इस वीडियो में हम नायक के लक्षण पे, उनके भेदों पे चर्चा करेंगे कि संस्कृत रूपकों के जो नायक होते हैं उन नायकों की क्या लक्षण होते हैं, क्या उनकी विशेषताएं होती हैं नायक की, और नायकों का भेद किस प्रकार से किया गया है, कितने प्रकार के नायक होते हैं। तो इसी क्रम में सर्वप्रथम कहा गया, नेता विनीतो मधुरस्त्यागी दक्षः प्रियं वदः रक्तलोकः शुचिर्वाग्मी रूढ़वंश स्थिरो युवा। अर्थात नायक जो है वो विनीत विनम्र होता है, मधुर है मधुर स्वभाव वाला होता है, त्यागी त्यागवान होता है, दक्ष यानी कि चतुर हो, समय परिस्थिति के अनुसार काम करने वाला हो, प्रियम वद है प्रिय बोलने वाला हो, मीठी बात बोलने वाला हो, रक्तलोकः यानी कि लोगों को खुश करने वाला हो, लोगों को प्रसन्न रखने वाला हो, लोगों को संतुष्ट रखने वाला हो, अपनी प्रजा को संतुष्ट रखने वाला हो, पवित्र मन वाला, सूची अर्थात पवित्र मन वाला हो, और वाग्मी बातचीत करने में कुशल हो, रूढ़ वंश है किसी कुलीन वंश में उत्पन्न हो, कुलीन हो अच्छे वंश में उत्पन्न होने वाला, स्थिर युवा और मन से आदि से स्थिर होना चाहिए। ये जो है क्रमशः नायक के लक्षणों का बताते हुए सर्वप्रथम जो है दश रूपककार ने कहा कि एक नायक के क्या क्या लक्षण है, क्या क्या विशेषताएं होती हैं। उसी में कहा, नेता विनीतो मधुरस् त्यागी दक्षः प्रियं वदः रक्तलोकः शुचिर्वाग्मी रूढ़वंश स्थिरो युवा। अर्थात वह नायक विनम्र होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, त्यागवान होना चाहिए, दक्ष चतुर होना चाहिए, प्रिय बोलने वाला हो, सभी लोगों को प्रसन्न रखने वाला हो, मन से पवित्र हो, बातचीत करने में वो कुशल हो, और किसी अच्छे वंश में उत्पन्न हो, कुलीन हो, और मन आदि से स्थिर हो। ये विशेषताएं होती हैं। आगे फिर उसके लक्षणों की विशेषताओं की बात करें तो कहा, बुद्ध्युत्साह स्मृति प्रज्ञा कला मान समन्वितः शूरो दृढ़श्च तेजस्वी शास्त्र चक्षुश्च धार्मिक है। और वही नायक बुद्धि, उत्साह, स्मृति, प्रज्ञा, कला, मान, स्वाभिमान से युक्त हो, इन सब चीज़ों से युक्त हो। और किस प्रकार का हो, सूर दृढ़ यानी सूर हो, पराक्रमी हो, दृढ़ हो, अपने बात पे अडिग रहने वाला हो, तेजस्वी तेजवान हो, शास्त्र ज्ञाता और शास्त्र जो है उसको जानने वाला हो, शास्त्रों को जानने वाला हो, और धार्मिक है और धार्मिक हो। ये सब विशेषताएं नायक की होती है, नायक के लक्षण हैं। ये सब जो लक्षण नायक में होने चाहिए। रूपकों के जो नायक हैं उनकी विशेषताओं के, उनके लक्षण को स्पष्ट करते हुए यहाँ पर दश रूपककार ने कहा कि नेता विनीतो मधुरस् त्यागी दक्षः प्रियं वद रक्तलोकः शुचिर्वाग्मी रूढ़वंश स्थिरो युवा बुद्ध्युत्साह स्मृति प्रज्ञा कलामान समन्वितः शूरो दृढ़श्च तेजस्वी शास्त्र चक्षुश्च धार्मिक है। अर्थात नायक विनम्र, मधुर, त्यागी, चतुर, प्रिय बोलने वाला, लोगों को खुश करने वाला, पवित्र मन वाला, बातचीत करने में कुशल, कुलीन वंश में उत्पन्न, मन आदि से स्थिर और युवावस्था वाला होता है। और साथ ही वह बुद्धि, उत्साह, स्मृति, प्रज्ञा, कला तथा मान से अर्थात स्वाभिमान से युक्त होता है। अर्थात वह बुद्धिमान होता है, उत्साही होता है नायक, स्मृति बहुत अच्छी होती है उसकी, प्रज्ञा अर्थात बुद्धि, समझने की शक्ति वो भी बहुत अच्छी होती है, कलाकार होता है, कलाओं के प्रति उसमें प्रेम होता है, साहित्य संगीत आदि कलाओं में उसकी रुचि होती है, विभिन्न प्रकार की कलाओं में, तथा मान से युक्त होता है, वह स्वाभिमानी होता है, सूर दृढ़ तेजस्वी, सूरवीर होता है,
पराक्रमी होता है, दृढ़ होता है, दृढ़ता जो है अपनी बात पर अडिग रहने की जो क्षमता है वो, तेजस्वी वो जो तेजवान होना चाहिए, शास्त्र ज्ञाता और धार्मिक होता है और शास्त्रों का जानने वाला हो और धार्मिक हो। ये सब जो है लक्षण एक नायक में होते हैं। ये सभी विशेषताएं एक नायक में पाई जाती है, उसे जो है नायक कहा जाता है। पुनः एक बार देख लेते हैं। नेता विनीतो मधुरस् त्यागी दक्षः प्रियं वदः रक्तलोकः शुचिर्वाग्मी रूढ़वंशः स्थिरो युवा बुद्ध्युत्साह स्मृति प्रज्ञा कलामान समन्वितः सूरो दृढ़श्च तेजस्वी शास्त्र चक्षुश्च धार्मिक है। परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है छोटे प्रश्नों में कि नायक के लक्षण क्या है। तो नायक के लक्षण में ये दोनों श्लोक हमें लिखने होते हैं, दोनों का हमें जो है बताना होता है। और यदि सीधे प्रश्न पूछा जाए हिंदी भाषा में और लिखने के लिए लिखा जाए तो हम इस श्लोकों का अर्थ जो नीचे लिखा हुआ है वो लिख सकते हैं। या प्रश्न ऐसे पूछता है नायक की क्या क्या विशेषताएं होती है, नायक के लक्षण क्या है, तो ये सब विशेषताएं नायक में पाई जाती है। जिनमें कि सामान्यतः नायक विनम्र हो, मधुर हो, त्यागी हो, बोलने में अच्छा हो, चतुर हो, लोगों को खुश करने वाला हो, पवित्र मन वाला हो, बातचीत करने में कुशल हो, कुलीन मंच में उत्पन्न हो, मन आदि से स्थिर हो, युवा अवस्था वाला हो, बुद्धि, उत्साह, स्मृति, प्रज्ञा, कला तथा मान से युक्त भी हो, सूर हो, दृढ़ हो, तेजस्वी हो, शास्त्र का ज्ञाता हो और धार्मिक हो। यह सब विशेषताएं एक नायक में होनी चाहिए, वह नायक होता है, प्रकोप का नायक कहलाता है। ये सब नायक की विशेषताएं हैं। आगे बढ़ते हैं। नायक के भेद। अब जो हमने उपयुक्त विशेषताओं वाला जो नायक पढ़ा है, उस नायक की भेद कितने हैं, कितने प्रकार के नायक होते हैं, उनके अंशान से उनके नाम होते हैं, उन्हीं पे चर्चा करते हैं। तो कहा भेदैश्च चतुर्धा दलित शांतोदात्तोद्धतैरयम्, अर्थात ये जो उपयुक्त लक्षणों वाला जो नायक है, जो हमें बताया गया है कि ये सब नायक है, इन नायकों के भेद जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। यह नायक ललित, शांत, उदात्त तथा उद्धत, इस प्रकार के भेदों के कारण 4 तरह का होता है। अर्थात धीर ललित, धीर शांत, धीर उदात्त और धीरोद्धत, इस प्रकार के भेदों के कारण नायक जो है 4 प्रकार का होता है। नायक की जो है 4 भेद होते हैं। यहाँ हमने पहले नायक के जो है लक्षण पढ़े कि ये नायक के लक्षण हैं, इस प्रकार जो है सारी विशेषताएं नायक में होती हैं। और नायक कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के नायक होते हैं। धीरोद्धत, धीर ललित, धीरोदात्त और धीर प्रशांत, ये 4 प्रकार के नायक होते हैं। आज के हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे के वीडियो में हम जो है नायकों का क्रमशः पढ़ेंगे कि धीर ललित नायक की क्या विशेषताएं होती है, वो किस प्रकार का होता है, धीर प्रशांत जो नायक है वो कैसा होता है, धीरोदात्त नायक किसे कहते हैं, और धीरोद्धत नायक जो है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या विशेषताओं से वो युक्त होता है। यह सब बातें हम आगे की वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।